Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Biology with Sir Kaleem. आज हम 9th क्लास में ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे। पहले हम तकरीबन 8 जो है ब्रांचेस हम पढ़ चुके हैं। अभी ये 9th नंबर ब्रांच है, वो ब्रांच है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी का एक और नाम भी है जिसको बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है, पुराना नाम इकोलॉजी है और नया नाम इसका एनवायरमेंटल बायोलॉजी है। तो इस तरीके से ये क्या है, डेफिनेशन पे आते हैं। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें पढ़ते हैं हम जानदारों के आपस में ताल्लुक़ एंड नॉन लिविंग फैक्टर और बेजान चीज़ें ऑफ एनवायरनमेंट, माहौल की जो बेजान चीज़ें हैं वो, एंड इफ़ेक्ट ऑन ईच अदर और उनके असरात। ठीक है, तो ये यानी क्या हो गया, ये एनवायरमेंटल बायोलॉजी एक ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम जानदारों के आपस में ताल्लुकात को जो है वो स्टडी करते हैं और इसके साथ साथ जो बेजान चीज़ें हैं उसके आसपास जो भी बेजान चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देखें सनलाइट है, ठीक है, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वाटर है, इनको हम अबायोटिक फैक्टर बोलते हैं। तो ये जो बेजान चीज़ें हैं इनके असरात होते हैं जानदारों पे। तो क्या हो गया, पहले ये जानदारों के आपस में ताल्लुक़, यहाँ पे मुख्तलिफ जानदार हैं, यहाँ पे देखिए ह्यूमन भी हैं, बर्ड्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, इनके ताल्लुक़ आपस में और इसके साथ साथ बेजान चीज़ों के जो ताल्लुक़ है वो एक असर होता है जानदारों पे। तो इस तरीके से इस ब्रांच को बोलते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे ऊपर जो है वो नीचे दिए गए हैं वर्ड्स, देखें ब्लू वर्ड्स में अबायोटिक फैक्टर है। अबायोटिक फैक्टर का मतलब होता है गैर जानदार चीज़ें। ठीक है, रेड वर्ड्स में जो है लिखा हुआ बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर पे मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार आप देख रहे हैं जो जानदार हैं। तो इस तरीके से जो है इन सारी चीज़ों को मिलाते हैं हम। उसके बाद ये 11th नंबर है, 10th नंबर 10 पे है पैलेंटोलॉजी। व्हाट इज़ पैलेंटोलॉजी? तो पैलेंटोलॉजी क्या होती है? तो ये होती है द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, पुरानी ज़िंदगी की तारीख़, हज़ारों साल लाखों साल पहले ज़िंदगी जो मौजूद थी अब मौजूद नहीं है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, फिर कैसे पढ़ते हैं, उसमें क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो होते हैं फॉसिल। ठीक है, फॉसिल। तो फॉसिल क्या होते हैं? असल में फॉसिल्स आर इम्प्रेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन रॉक विच डाइड थाउजेंड ईयर्स अगो। तो फॉसिल्स जो है होते हैं एक निशानात होते हैं, और वो निशानात जो हज़ारों साल पहले यानी प्लांट्स और एनिमल जब मर गए तो उनके बॉडी के जो इम्प्रेशन थे, बॉडी के जो स्ट्रक्चर के, वो क्या हुआ कि वो ज़मीन में दब गए ना, ज़मीन में दब गए या पत्थरों के नीचे आ गए। तो उन पे पत्थरों पे उनके बॉडी के निशानात जो है वो आ जाते हैं, प्लांट्स के भी आ जाते हैं और एनिमल्स के आ जाते हैं। तो इस तरीके से उस हम पत्थर को बोलते हैं फॉसिल। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि इम्प्रेशन डायनासोर्स के इम्प्रेशन है, उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे जानदार हैं उनके भी इम्प्रेशन आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से फिर इसकी पैलेंटोलॉजी की 2 ब्रांचेज होती हैं। एक होती है पैलोजोलॉजी जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, फॉसिल एनिमल्स, और एक होती है पैलियो बॉटनी, उसमें हम यानी फॉसिल प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसमें जो है हम देखते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है, वो है बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ये बहुत ही एक मॉडर्न ब्रांच है बायोलॉजी की,
बहुत मॉडर्न इसमें क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेक वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन बीइंग। एग्जाम्पल इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम जानदारों को इस्तेमाल करते हैं। जानदारों के जो जीन्स होते हैं, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, होता डीएनए होता है, डीएनए के अंदर हम चेंजिंग करते हैं। ठीक है, चेंजेस करके उससे हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं। जिसका बड़ा जो एग्जांपल है वो हमारे पास वो है इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन कैसे इस्तेमाल करते हैं हम, आपको पता है। शुगर के लिए यानी डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन हार्मोन इस्तेमाल होता है। ये इंसुलिन हार्मोन कैसे बनता है, ये बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके बनता है। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया को यूज़ करके उस तरीके उसकी मदद से जो है हम इंसुलिन बनाते हैं। इसके साथ साथ दूसरे मुख्तलिफ जो है हार्मोन्स, इंटरफेरोन हार्मोन है, एंटीवायरल जो उसका असर होता है वो, थ्रोम्बिन प्रोटीन्स हैं मुख्तलिफ किस्म की। इसके अलावा बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं इसमें, जैसे चीज़ है, उसके अलावा कर्ड है, विनेगर है, अल्कोहल है। तो इस तरीके से ये ब्रेड है, ये भी एक क्या है, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से ये फील्ड बहुत ही एक जो है वसी फील्ड है। इसमें ऐसे करते हैं कि जानदारों के एक एक जानदार से कोई जीन निकाल के दूसरे जानदार की बॉडी में डालते हैं और वो जानदार के अंदर वो खुसूसियात आ जाती हैं जो हमें चाहिए होती हैं। तो इस तरीके से ये इंसान ज़ात की भलाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ साथ जो है दूसरे जानदारों के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, उनकी बीमारियां दूर करने के लिए। इसके अलावा फसलों में हम फसल को जो है वो क्या करते हैं, फसलों के पैदावार बढ़ाने के लिए, उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।